क्या खैमे में रहना मुश्किल नहीं होता बाला खातून? सर्दियों में ठंड नहीं लगती? क्या बारिश में कपड़े के घर भीग नहीं जाते? इनमें बारिश का एक कतरा भी दाखिल नहीं होता। ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। इसे चमड़े का खैमा कहते हैं। ये खाल से तैयार होते हैं, पायदार होते हैं। इन खैमों में नौकर और मालिक अलग अलग रहते हैं क्या? आप ये कैसे मुनज़्ज़म करती हैं? क्या कहा, नौकर? शहजादी, हमारे कोई नौकर नहीं होते। हम सब बराबर हैं, एक हैं। कोई नौकर, मालिक या गुलाम कबीलों में नहीं होते। ये कैसे हो सकता है? तो आपके काम कौन करता है? अपना काम खुद करता है हर कोई। हमारा अकीदा हमें गुलामी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। मर्द व ख़वातीन अपने काम तकसीम करते हैं। हर कोई अपनी महारत के मुताबिक फराइज सरअंजाम देता है। और तुम्हारे बादशाह? क्या तुम्हारे बादशाह उस्मान साहब हैं? कबाइल का निज़ाम कबीले का सरदार चलाता है। काई कबीले के सरदार उस्मान साहब के बड़े भाई गुंदूज साहब हैं। यहाँ की हर चीज़ मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं उस्मान साहब, मेरा मतलब है कि आप सबसे मिली। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। जाएं यहाँ से और अंदर खैमे में रहे शहजादी। आखिर हो क्या रहा है बाला खातून? क्या कोई खतरा है? खौफज़दा मत हो। कौन आया है मैं देखती हूँ, आप अंदर चली जाएं। शुक्र है कि आप कभी नहीं वापस शुक्र है कि आप कबीले में वापस आ गए। या अल्लाह, या मेरे मालिक, किसी को भी अपनी सरजमीन से दूर ना करे। जो रब मुझे सही सलामत लेकर आए कबीले में, वही मेरे इंतकाम लेने में भी मदद करे इंशाअल्लाह। आमीन मेरे बाबा, आमीन। खुशामदीद हुजूर। बहुत शुक्रिया। चचा जान,
आप किस मुंह से कबीले वापस आए हैं? असल में तुम किस मुंह से मेरे सामने खड़े हो? हाँ, मेरी मौत का फायदा उठाकर मेरे मनसब पर बैठकर मुझसे हिसाब करने वाले होते कौन हो तुम? हम जानते हैं आप आलिशार के साथ हैं। सिपाहियों ने बतूर के जनाजे में आपको आलिशार के साथ देखा था। आपके लिए बेहतर है कि मजीद झूठ बोलकर खुद को और छोटा ना करें। मैंने आलिशार साहब की बदौलत अपने बेटे के कातिलों को तलाश किया। तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस कबीले से निकाल दिया तुमने। अगर तुम बतूर के कातिलों का सुराग लगाते तो मैं कभी आलिशार साहब के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश न करता। आप क्या कहना चाहते हैं चचा जान? कैसे पता चला आपको कातिल कौन है? यह सवाल पूछने का अब ख्याल आया है तुम्हें? हाँ, तुमने मुझे मेरे दर्द के साथ तन्हा छोड़ दिया और आलिशार के साथ मिलकर मैंने बतूर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया। मैंने इन्हीं हाथों से अपने बेटे का बदला लिया है गुंदूस। तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? रुकें चचा जान, रुक जाएं। हमें इस बारे में अंदर चलकर बात करनी होगी। मैं बताता हूं तुमने क्या किया। तुमने मेरी बेटी को और मेरी बीवी को आलिशार की हवेली में भेज दिया, जैसे उनकी वहां जरूरत हो। और सिर्फ यही नहीं, तुमने तो मेरी भी जान लेने की कोशिश की। तो आओ, हम सब यहां मौजूद हैं, मौका भी है, हमें मारकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हाँ, मार दो जान से मुझे। जहरा खातून और आईगुल को बगैर किसी वजह की आलिशार की हवेली नहीं भेजा गया। मैं जानता हूं मैं, हर चीज की खबर है मुझे। लेकिन किसी को गद्दार कहने और उसका फैसला करने से भी पहले रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उनकी बात सुनते हैं, और हम किसी की हरकत की वजह समझे बगैर उस पर बोहतान नहीं लगाते। अगर जोरा खातून ने ऐसा किया तो सुख का सांस लेने की खातिर किया, ना कि कबीले में आग लगाने के लिए। और अगर बाकी पूछने के लिए कुछ बचा है तो वो मैं जरूर पूछूंगा। यकीनन कुछ सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात देने होंगे, और इन सवालात के जवाबात तैयार रखो, क्योंकि आज के बाद दुंदार साहब किसी को भी उसके किए की सजा मुआफ नहीं करेंगे। ये याद रखना, याद रखना।